आज लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन की ओर से विभिन्न विषयों पर, जिसमें एड्स 95 पेंशन मुद्दा भी प्रमुखता से था, प्रेस वार्ता एवं अनेक संगठनों की विशेष सभा आयोजित हुई। एनएसी के वरिष्ठ साथी श्री पीसी कुरील ने, जो कि इसके आयोजक थे, एनएसी के कई पदाधिकारियों को इसमें आमंत्रित किया था। अतः मैंने राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव भटनागर के साथ इसमें भाग लिया। हम लोगों ने सभा में पेंशन आंदोलन की पूरी जानकारी देकर विभिन्न सामाजिक संगठनों से इसमें जुड़ने एवं सहयोग करने की अपील की। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रेस क्लब लखनऊ में एक अति महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन और संविधान संरक्षण मंच के तत्वाधान में ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के वो सारे महत्वपूर्ण लोग इसमें सहभागी बने, जो समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की एक बुलंद आवाज़ हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए और जो संविधान सम्मत अधिकार के लिए एक वर्षों से एक लंबे लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे विद्वान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अपने विचारों को रखे, और उस विचार में उसके जो एक बहुत बड़े अगुवा इस भागीदारी आंदोलन के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पीसी कुरील जी, संविधान संरक्षण मंच के अध्यक्ष आदरणीय गौतम सागर राणे साहब, और लुआक्टा के लंबे समय से अध्यक्ष प्रोफेसर, जो विधि के प्रोफेसर मनोज कुमार पांडे जी, आदरणीय द्विवेदी जी, और बहुत सारे सम्मानित लोग यहाँ पे एक लंबी श्रृंखला थी, लोगों ने अपने विचार रखे और एक लंबी लड़ाई के लिए एक आह्वान किया गया। निश्चित तौर पर अब 75 साल देश की आज़ादी के बाद में अब वो समय आ गया है कि संविधान को अक्षरता पालन किया जाए, जो जिसका हक है उसको हक दिया जाए। ये कभी अब नहीं चलने वाला है कि जिसके वोटों के बल पे हम विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनके खून और पसीने से ये देश चलता है, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे किसानी, खेती किसानी हो, हर काम जिसके खून पसीने से ये देश चलता है, वो मजबूत होता है, वो वंचित रह जाए, वो अपने उनको समस्याओं में घिरे रहें और चंद पूंजीपति लोगों को देश सौंप दिया जाए, जिस तरीके से आज की सरकार लगातार पिछले 10 सालों से कर रही है कि चंद उद्योगपतियों को, मात्र 20 लोगों को देश की 70% जो है अर्थ सारी व्यवस्था उनको सौंप दिया गया है। अभी चलने वाला नहीं है। 2024 के लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, आज मैं इस मंच से भी इस जो है उनको आदरणीय राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं, और मैं आह्वान करता हूं पूरे देश के नागरिकों से कि जो भागीदारी आंदोलन और जो संविधान बचाने का जो है मूवमेंट चल रहा है, और जो लोकतंत्र बचाने का मूवमेंट चल रहा है, जो संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का मूवमेंट चल रहा है, उसके लिए सबको आगे आना चाहिए। ये देश सबका है, किसी एक का नहीं है। इसलिए जो हमारे देश की थाती थी, गंगा जमुनी तहजीब, सर्वधर्म संभाव, साझी विरासत, वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, इस बात को रखना है। अब ये नहीं चलने वाला है डर दहशत का माहौल, ये बंद होना चाहिए। किसी की सरकार हो, जनता सर्वोपरि होना चाहिए। बहुत सारी बातें बहुत सारे विद्वानों ने, आदरणीय द्विवेदी जी ने संविधान के मूल भावना को रखते हुए उन्होंने कहा है, और बहुत सारी बातें अच्छी निकल गई। यहाँ पर पांडे जी ने कहा है, कुरील साहब ने कहा है कि संविधान का सम्मान होना चाहिए, और झूठ, फरेब, मक्कारी, जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा, डर और दहशत जितनी जल्दी हो सके बंद होना चाहिए। जो देश की जनता सड़कों पे आ जाएगी तो वो ऐसे सत्तासीन जो केवल आज लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनका हक छीनने का काम करते हैं,
जनता संघर्ष करके, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय संविधान, जय भीम। जय भीम।